guys, welcome back to my channel. This is Jyoti Yadav. Today's video is for those students who take drops for 2 to 3 years and thinking that foreign is not a good option for their medical studies. So I have a very good example for those students. I have one of my senior, Mr. Anish Singh. So let's meet him. This is Mr. Anish Singh. Hello, sir. Hi, Jyoti. Hello. So this is Anish. Hi guys, myself Anish Singh and I'm in second year in Ivano-Frankivsk National Medical University. So ask me what Sir, actually most of the students are still making drops and thinking that foreign is not a good option for them. So I want you to tell them about your life, how you choose this university and why do you think to come here in Ukraine for pursuing the medical? Actually, drops are like illusion, okay? When you take drop ना, आपको लगता है कि आप अगली बार क्रैक कर लोगे। मेरे साथ भी हुआ है। बहुत सारी चीजें होती हैं। हम जब ड्रॉप लेते हैं तो हमें ये लगता है कि नेक्स्ट ईयर तो पक्का हम फोड़ देंगे, इस साल थोड़ा कम आ गया, अगले साल कर देंगे। कुछ मार्क्स रह जाते हैं, फिर लगता है कर देंगे। बट पता है एक्चुअली आप जाकर देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं, बस 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस आता है। और फिर आप नेक्स्ट ईयर वो इंथुसियाज्म जो होता है ना, वो स्टार्टिंग के टाइम में आपको होता है जब आप दोबारा से ड्रॉप लेते हो। फिर वो कुछ टाइम में फेड कर जाता है, फिर आपको बहुत दिक्कत होती है वो चीजें करने में वापस से। फिर आप उस लाइफ में चले जाते हो वापस से, फिर सोचते हो यार इस साल नहीं हो पाया, फिर ड्रॉप ले लेंगे। तो मैं तो ये बोलूंगा पहले ड्रॉप वाला साइकिल से निकलो। ड्रॉप इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है? आप अगर फ्रेशर हो, आपने फर्स्ट टाइम दिया, आपको लगता है कि आपका 400 प्लस है स्कोर या 500 प्लस है, तो आप इस बारे में सोच सकते हो कि हाँ मैं ड्रॉप लूं या नहीं लूं। लेकिन अगर आप लगातार ड्रॉप ले रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज मत लो, ठीक है? इससे कुछ खास फायदा नहीं होता है दोस्त, ठीक है? और जो मेरा केस था, मैंने 2016 में पास आउट किया था, ठीक है, 12th। उसके बाद मैं कोटा चला गया था। मैंने कोटा में अपना परस्यू किया नीट यूजी के लिए। और उसके बाद मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे। फिर मैंने ड्रॉप लिया, चलो इस साल नहीं हो पाया, मैं बिहार कट ऑफ हो जाता था, ठीक है? तो फिर मैंने सेकेंड टाइम जब ड्रॉप लिया मैंने, तो मैंने सोचा कि इस साल नहीं हुआ, फिर अगले साल कर लूंगा। इस तरह करके मेरे 3 ड्रॉप हो गए। मेरे साथ के बच्चे आज शायद वो एमबीबीएस कर चुके हैं, ठीक है? और मैं यहाँ सेकंड ईयर में, ठीक है? तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ प्लीज ड्रॉप मत लो। ड्रॉप इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है? और जहां तक बात हो रही फॉरेन की, तो आप खुद सोचो कि आप इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो और आप वहां पे किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाते हो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट में जाते हो, आप वहां पे लाखों लाख देते हो, मतलब बहुत ज्यादा फीस देते हो, ठीक है? एग्जैक्टली इतना ज्यादा आप फी देते हो। उसके बाद आप यहाँ से करोगे तो मुझे लगता है कि इंडिया का कोई प्राइवेट कॉलेज है ना, वो आपको 15 लाख से कम फी नहीं लेता है, ठीक है? ठीक है? अब आप यहाँ पे पूरी अपनी एमबीबीएस 25 से 30 लाख में कर लोगे कंप्लीट, ठीक है? दैट इज अ वैलिड पॉइंट। उसपे से क्या है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ला दिया नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट करके, आपको पता होगा, जो 2023 से लागू होने वाला है, ठीक है? तो उसके अंदर क्या है, नेक्स्ट 2 पेपर होने वाले हैं। उसमें क्या है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स है वो भी, और जो आईएमजी है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, वो भी हमारे साथ ही बैठेंगे। तो फिर डिफरेंस रहा नहीं ना। तो व्हाई आर गिविंग सो मच मनी इन दैट कॉलेज, ठीक है? आप उतना क्यों दे रहे हो बाहर में, इंडिया में पैसे? आप बाहर आओ। यहाँ एक और चीज है, आप बाहर जब पढ़ने आते हो तो आप अपने को ओपन अप कर पाते हो, आपका नया कल्चर, नया जगह, ठीक है? थोड़ा आप रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो। इवन आपको पर्सनैलिटी एनहांसमेंट का भी एक मौका मिलता है। एग्जैक्टली, दैट इज अ वैलिड पॉइंट, ओके? आप यहाँ करते हो। और दूसरी बात, मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, इवानो, जहाँ पे मैं, ये यहाँ की यूनिवर्सिटी है, इसका जो आपका जो पासिंग परसेंटेज है एमसीआई का, वो काफी अच्छा है। ये सोच के ही मैं यहाँ पे एडमिशन लिया था मैंने, ठीक है? और दूसरी बात कि आप यूक्रेन में आओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप कीव में जाओगे, बोगोमिलेट्स है, खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लवीव है, बहुत सारे हैं। बट ये बड़ी सिटीज है, ठीक है? वहां पे डिस्ट्रैक्शन भी उसी लेवल का है। आप आ रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनना इटसेल्फ अ बिग थिंग, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि आया आप डॉक्टर डिग्री लेके चले गए फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। डॉक्टर के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस सिटी में क्या है कि डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम है उनसे। एक ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत बड़ी नहीं है, अच्छी सिटी है, कंफर्टेबल सिटी है आपके लिए। आप यहाँ पढ़ो, एंजॉय भी कर सकते हो, ठीक है? जो कॉलेज में लोग बंदे करते हैं एंजॉय, ठीक है? और दूसरी यहाँ पे जो फैकल्टीज है ना, वो ज्यादा अच्छे हैं। मैं फैकल्टीज के बारे में बिल्कुल ही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? तो आप यहाँ करो, ठीक है? और क्या बताऊँ, यूक्रेन आपको जब भी आप सर्च करोगे ना नेट पे, तो आप देखना कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी इवानो की मैं आपको बोल रहा हूँ, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग आपके मौलाना जाग से भी ज्यादा अच्छी है। आप खुद आप गूगल करना,
ठीक है। इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखना वर्ल्ड रैंकिंग, एंड आप लिखना मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली का वर्ल्ड रैंकिंग। आपको खुद दिख जाएगा कि इसकी वर्ल्ड रैंकिंग ज्यादा अच्छी है। ये एक साइकोलॉजी बना रखी है इंडिया में कि बाहर से बच्चे पढ़ के आते हैं। Yeah. भाई साहब, जो बाहर से बच्चे पढ़ के आते हैं वो एफएमजी क्लियर करते हैं। एफएमजी अपने आप में टफ एग्जाम होता तो है। एग्जाम इनफैक्ट हमारे यूनिवर्सिटी में एक क्रोक एग्जाम भी होती है। क्रॉप 1 और क्रॉप 2 मैं उसके बारे में आ रहा उसके हूँ, बारे में मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। Yeah. ठीक है, तो ये तो पहले दिमाग से निकाल दो कि आप बाहर जा रहे हो। True. आप कहीं भी पढ़ो, आप इंडिया में पढ़ो या मेरे खुद के दोस्त कॉलेज में, इंडियन कॉलेज में, वहां पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाते हैं वो। ठीक जी। है, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। नो वन इज गोइंग टू दे विल स्पून फूड यू, दे विल नॉट डू दैट। ठीक है, आपको खुद से करना पड़ता है सब कुछ। तो Right. मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर ड्रॉप करना सोच रहे हो, आपने ड्रॉप ले रखा ऑलरेडी, तो प्लीज मत लो। ठीक है, आप बस क्वालिफाई करो, और जितने आपको मार्क्स आते हैं इससे आप सेटिस्फाइड हो, आओ। ठीक है, और आके यूक्रेन में एडमिशन लो। यूक्रेन मतलब एक अच्छा ऑप्शन है। Yeah, it's a very good option. It is But- affordable. बच्चे फिलीपींस भी जाते हैं, लेकिन फिलीपींस में एक बहुत शॉर्ट कोर्स है यार, वो Yeah. बहुत जल्दी चीजों को खत्म करते खत्म हैं। करते हैं। ठीक है, अब बाकी आप चाइना में तो कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास, Yeah. जैसे कोरोना है। ठीक है, जी। तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन बचता है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। किफायती, कम पैसे में एक अच्छा एजुकेशन। ठीक है, और आप यहाँ से लेकर के जाओ इंडिया में, और आप आराम से वहाँ पे नेक्स्ट 1 दोगे ना, उसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे इंडिया में, और उसका नेक्स्ट 2 देना, जी। फिर आप पीजी अगर आपने अच्छा किया तो पीजी का आपको सीट मिल जाएगा, फिर उसके बाद से करो। डिसेंट एजुकेशन आपको यहाँ से मिलेगा जो कि अफोर्डेबल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. और बच्चे कुछ ना बहुत ज्यादा क्रोक को लेकर बहुत उनके मन में एक डर रहता है कि क्रोक है, तो उनको ये क्रॉक तो एक अच्छी चीज है। Yeah. क्रॉक इसलिए चीज है, मैं आपको बताता हूँ। जब क्रॉक 1 देते हो ना, क्रॉक फर्स्ट, तो 3 साल की आपकी तैयारी को पूरा चेक करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। समझो इस बात को, हो गया। जब क्रॉक सेकंड देते हो तो वो आपको 4th 5th और 6th ईयर को चेक करता है। तो Yes. क्रॉक 1 और क्रॉक 2 देने की वजह से बच्चों का एमसीए परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ना नेक्स्ट के लिए है ना, तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो रही है, क्योंकि आपको उस लेवल का एग्जाम दो आप दे रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपका नेक्स्ट भी एमसीक्यू होगा, क्रॉक भी एमसीक्यू होता है। तो आपके लिए तो अच्छा चीज है ना, एडवांटेज आपके लिए, कि आपको और पढ़ने का मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा ऑलरेडी। आप ऐसे भी अगर मान लो आप इंडिया में हो, वहां तो इसका सिस्टम है नहीं क्रॉक का, जी नहीं। तो आपको लास्ट में आके आप 2023 आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, true. किसी से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तो क्रॉक तो अच्छा ऑप्शन दे रहा है आपको खुद की तैयारी के लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है Option ये है। तो इसको आप एक पॉजिटिव वे में लो। ऐसा मत सोचो क्रॉक क्या, मतलब क्रॉक एक पॉजिटिव में मिलना चाहिए चीजों को। That is और it. सर स्टूडेंट्स को आप थोड़ा ये बताइए कि यहाँ का टीचर्स पढ़ाते किस तरीके से हैं यहाँ पे अटेंडेंस को लेकर, और मतलब पढ़ाई को यहाँ पे कितना सीरियस लिया जाता है। बिकॉज फॉरेन में जो हमें इंडियन पेरेंट्स हैं उनका ये सोचना होता है कि शायद फॉरेन जाकर हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, या फिर इस तरह की चीजें होती हैं, या फिर उसका मेडिकल जो करियर लेना चाहता है आगे वो चीजें मेस्ड अप ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो उसके बारे में कुछ Let me tell you about attendance. Indian college में 75% attendance is mandatory. Here 100% attendance is mandatory. तो Yeah. आपको यहाँ 100% attendance देना पड़ता है, ठीक है। Yes. आप नहीं देते हो तो आपको फाइन लगाई जाती है, आपको रिवर्क कराया, आपने एक दिन में क्लास छोड़ा ना, आपको रिवर्क करना पड़ता है, जी, ठीक है। जी सर। इंडिया में सिस्टम नहीं है, आपने क्लास छोड़ा कोई दिक्कत नहीं, आपको 75% अटेंडेंस होना चाहिए, Yes. ठीक है। और इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज है स्कैम भी होती है, वहाँ तो अटेंडेंस मैनेज भी करते हैं वो, ठीक है। Yeah. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको 100% अटेंडेंस देना पड़ेगा, नहीं दे रहे हो तो फाइन पेनल्टी भरनी पड़ती है। दूसरा चीज ये हो गया, पहली बात यहाँ जो क्लासेस होती हैं वो प्रैक्टिकल और लेक्चर क्लासेस होती हैं। प्रैक्टिकल क्लास में ग्रुप्स होते हैं बच्चों के, लेक्चर में होती है पूरे एक साथ चलती है, 1.5-2 घंटे की लेक्चर चलती है। तो यहाँ पे फैकल्टीज अच्छे हैं, जैसे इंडिया में कोई पढ़ाई होती है पीपीटी के ऊपर, यहाँ भी पीपीटी के ऊपर होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैडवर मिलेगा, एनाटॉमी आप जब एंट्रोपिक थिएटर में जाओगे वहाँ पे कैडवर वगैरह मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बोन्स मिलेंगे आपको, जो भी जो इस तरह का सिस्टम इंडिया में ना सेम। आप इनफैक्ट आप ये सोचो कि जो बुक्स है ना यहाँ पे, वो बुक्स भी इंडियन ऑथर्स की चलती है। अब इससे बड़ा क्या चाहिए आपको, इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ के आराम से पास करो, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको वापस जाकर इंडिया में एग्जाम देना है, आप यहीं से इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ रहे हो। ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ यार कौन से ऑथर का बुक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप इंडियन ऑथर्स का बुक लेके आओ, आप इंडियन ऑथर्स का बुक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए कि बुक्स के रिलेटेड की कौन कौन सी बुक्स होती हैं, बता देंगे आप। हाँ सर बता देंगे, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि सर मेरे सीनियर हैं तो यू विल श्योरली हेल्प मी। Why not? आई होप सो या और कुछ आप बताना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स को? बस ये बताना चाहूंगा कि अभी तो नीट एंड नीट आने वाला है, हाँ, 12 सितंबर सितंबर को, में हाँ। जो भी अभी इससे थोड़ा फोकस करो नीट पे, अपना अच्छा स्कोर करो, ऑल द बेस्ट। कोशिश करो अपने अपने जो भी आपका जो ड्रीम कॉलेज है लेने का, और अगर नहीं हो पाए तो दुखी होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो ड्रॉप के चक्कर में, यूक्रेन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ आओ, परस्यू करो अपना और MBBS, इस सर से बेहतर ठीक है। तो कोई जानता नहीं। बिल्कुल यार, मैंने खुद अपना 3 साल वेस्ट किया, वेस्ट किया मैंने स्ट्रगल किया, ठीक है। Struggle, बट yeah. आई फील लाइक कि मैं पहले आया तो ज्यादा अच्छा रहता ज्यादा मेरे लिए, बेहतर, ठीक है। बिल्कुल। तो आपके पास ऑप्शन है, आपका तो नेक्स्ट एग्जाम भी आ गया, तो हमारा तो एफएमजी था, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता था, तो नेक्स्ट आ गया। तो आप आराम से आओ, आप यहाँ परस्यू करो, अपना एडमिशन क्लियर करो और जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल गाइस, ओके, एंड डू वेल एंड गेट योर ड्रीम कॉलेज। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर ने आपकी आई होप हेल्प कर दी हो। सो यस, आज के लिए इतना ही और मेरे चैनल के साथ बनी रहिए। थैंक यू सो मच।